हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लेकर आए हैं आज 10th क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। और टॉपिक का नाम क्या है जी? टॉपिक का नाम है जंग। क्या है? टॉपिक का नाम है जंग, यानी कि संक्षारण। क्या है टॉपिक का नाम बच्चों? जंग या फिर संक्षारण। ठीक है, तो टॉपिक डालिएगा क्या? संक्षारण मतलब जंग। बात आई समझ में? इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? कोरोसन। ठीक है। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है जंग का? Fe2O3 इंटू XH2O। बात आई समझ में? जंग का सूत्र क्या होता है? ये सूत्र होता है जी। जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 XH2O। बात आई समझ में? अब देखिएगा जंग किसे कहते हैं, जंग कहते किसे हैं वो देखिएगा। समझे बच्चों? वायु अथवा रासायनिक, क्या लिखेंगे? जंग किसे कहते हैं वो देखिए। वायु अथवा रासायनिक पदार्थ जैसे CO2, SO2, NO2 आदि की उपस्थिति में धातु पर क्या, धातु का धीरे धीरे क्षय यानी नष्ट होना ही क्या कहलाता है? जंग कहलाता है या फिर संक्षारण कहलाता है। क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे? वातावरण, क्या लिखेंगे? वायु तथा वातावरण में अशुद्धि, वातावरण में वायु तथा वायुमंडलीय गैस जैसे में क्या है जी? SO2 है, CO2 है, NO2 आदि की वायु तथा वायुमंडलीय गैस आदि अशुद्धि के कारण धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना। क्या होना? क्षय मतलब क्या होता है बच्चों? नष्ट। धीरे धीरे क्षय मतलब नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है। बात आई समझ में? वायु तथा वायुमंडलीय गैस SO2, CO2, NO2 आदि के कारण धातुओं का धीरे धीरे क्षय मतलब नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। ठीक है। लोहे पर जंग लगना, क्या लिखेंगे बच्चों? लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की संक्षारण प्रक्रिया है। एक प्रकार की संक्षारण प्रक्रिया है। बात आई समझ में? अब देखिएगा जंग कैसे लगता। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास है आयरन मतलब क्या है? लोहा। ये क्या है बच्चों? ये है लोहा। ठीक है जी। और यहाँ पर हो जाएगी ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में, मतलब वायु। और वायु में गैसें होती हैं बहुत सारी। कौन कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये हैं जी 4 अणु रहेंगे ये लोहे के, प्लस और हाइड्रोजन की मात्रा रहेगी। X का मतलब है हाइड्रोजन की मात्रा। यहाँ पर हाइड्रोजन के जो अणु हैं 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। बात आई समझ में? तो देखिएगा तो किस प्रकार की प्रक्रिया होगी ये? 2 Fe2O3 इंटू XH2O। ये ही पूरा क्या कहलाता है बच्चों? ये ही क्या कहलाता है? संक्षारण।
संक्षारण क्या कहलाता है? जंग। बात आई समझ में या नहीं आई है? ये क्या है बच्चों? वायु। क्या है ये? वायु। और ये क्या है? जल के अणु। इसी प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। समझे नहीं समझे? इस प्रकार होती है। लोहे पर जंग इस प्रकार से लगती है। बात आई समझ में? तो प्यारे विद्यार्थी, एक बात हमेशा याद रखना बच्चों। कौन सी बात? कि संघर्ष से जो भागता है वो कभी चर्चित नहीं होता। संघर्ष तो जीवन का एक पहलू हो, संघर्ष करते रहना चाहिए। बात आई समझ में? संघर्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए, संघर्ष से लड़ना चाहिए। हमेशा आप लोग मेहनत करते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं तो एक बात हमेशा कहता हूँ, क्या एक बात ये हमेशा बोलता हूँ कि क्या कहते हैं हम ये बोलते हैं कि कल की तैयारी आज से करो, अपनी तुलना कबूतर से नहीं बाज से करो। बात आई समझ में? तो प्यारे बच्चों, अपनी तुलना कबूतर से नहीं बाज से करो। कल की तैयारी आज ही से शुरू कर दो, तभी आप एक अच्छे नंबर पाएंगे। बात आई समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, वायु तथा वायुमंडल गैस इतने की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षय मतलब नष्ट होना ही क्या कहलाता है? जंग। और जंग की क्रिया हमने दिखा दी आप लोगों के लिए। ठीक है जी। आगे हेडिंग डालेंगे संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डालिएगा संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है बच्चों? मतलब कौन कौन से कारक संक्षारण मतलब लोहे को जो है प्रभावित करते हैं। मतलब संक्षारण किससे होता है ज़्यादातर, कैसे कैसे होता है वो देखिएगा। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 है धातुओं की प्रकृति। ठीक है, धातुओं की प्रकृति। क्या लिखेंगे? नंबर 1 धातुओं की प्रकृति। ठीक है जी। अब धातुओं की प्रकृति में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? किसी धातु की क्रियाशीलता, किसी धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होती है वह धातु जितनी अधिक होती है बच्चों, आगे क्या लिखेंगे? वह धातु उतना ही अधिक शीघ्रता से वह धातु उतना ही अधिक शीघ्रता से संक्षारित होती है। क्या होती है? संक्षारित होती है। बात आई समझ में? वह धातु उतना ही अधिक शीघ्रता से संक्षारित होती है। बात समझे या नहीं समझे? दूसरी हेडिंग डालेगा बच्चों अशुद्धियों की उपस्थिति। नंबर 2 क्या डालेंगे बच्चों? अशुद्धियों की उपस्थिति। अशुद्धियों की उपस्थिति। अशुद्धियों की उपस्थिति। ठीक है जी। दूसरी हेडिंग है अशुद्धियों की उपस्थिति। ठीक है, धातुओं में क्या लिखेंगे? धातुओं में जितनी अधिक अशुद्धि होती है, अशुद्धि होती है
अशुद्धि होती है, धातुओं में जितनी अधिक अशुद्धि होती है वह धातु अधिक शीघ्रता से संक्षारित हो जाता है, वह धातु अधिक शीघ्रता से संक्षारित हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। बात है समझ। धातुओं में जितनी अधिक अशुद्धि होती है वह धातु अधिक शीघ्रता से संक्षारित, मतलब अगर धातु शुद्ध होगी तो संक्षारित नहीं होगा। बात है समझ। अगर धातु शुद्ध होगी तो उसमें संक्षारित नहीं होता है, लेकिन धातुओं में अगर अशुद्धि पाई जाती है तो वो जल्दी से संक्षारित हो जाता है, यानी कि उसमें जंग जल्दी लग जाती है। बात है समझ में। हेडिंग डालिएगा बच्चों, इसको हम फिर रब करने वाले हैं, बोर्ड फिर नीचे इतना बच्चा उसमें नहीं आ पाएगा, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। अगली हेडिंग डालेंगे हम क्या, वायुमंडल की प्रकृति। क्या डालेंगे अगली हेडिंग, वायुमंडल की प्रकृति। ठीक है साहब। अगली हेडिंग डालेंगे बच्चों वायुमंडल की प्रकृति। ठीक है जी। तीसरी हेडिंग क्या डालेंगे, वायुमंडल की प्रकृति। उसको देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। हेडिंग नंबर 3 है और हेडिंग का नाम है क्या, वायुमंडल की प्रकृति। अगली हेडिंग है बच्चों, तीसरी हेडिंग है क्या है, वायुमंडल की प्रकृति। ठीक है जी। वायुमंडल की प्रकृति। ठीक है साहब, वायुमंडल की प्रकृति। अब क्या है, अगर वायुमंडल मतलब जो नमीदार क्षेत्र होता है, जहाँ पर बारिश ज़्यादा पड़ती है या फिर जिस पर कोहरा ठंड ज़्यादा होती है, नमी वाला जो क्षेत्र होता है उसमें जो है धातु पे संक्षारण ज़्यादा अधिक लगता है, यानी कि जंग जल्दी से लग जाता है। बात आई समझ में। क्या लिखेंगे को, तो वातावरण, जिस वातावरण में नमी व पानी पाया जाता है, पानी अधिक पाया जाता है, पानी अधिक पाया जाता है, वहाँ पर जल्दी से धातु संक्षारित हो जाती है। बात आई समझ में। यानी कि जिस वातावरण में नमी को पानी अधिक पाया जाता है वहां पर जल्दी से धातु संक्षारित हो जाते हैं, जंग रहित हो जाते हैं, जंग जल्दी से लग जाता है। बात आई समझ में। नंबर 4 डालिएगा प्यारे बच्चों, धातुओं में विकृति। आगे देखिएगा धातुओं में विकृति। अगली हेडिंग है धातुओं में विकृति। धातुओं में विकृति। बात आई समझ में। तो देखिएगा कैसे देखेंगे धातुओं में विकृति। विकृति का मतलब होता है यानी जहाँ पर मुड़ा हुआ या लचीला लोहा होता है, ठीक है, जिसमें मुड़ा हुआ या लचीला लोहा पाया जाता है उसमें जो है वहाँ पर ज़्यादा क्या होती है, वहाँ पर जल्दी जंग लग जाता है। ठीक है, जिस धातु की सतह मुड़ी हुई वह खुरदरी होती है। जिस धातु की सतह की और लिखेंगे भाई, की भूल गए। जिस धातु की सतह मुड़ी हुई वह खुरदरी होती है, उस धातु पर जंग
अधिक लगता है, जंग अधिक जल्दी से लगता है, लगता है। ठीक है साहब, बात आई समझ में बच्चों। अगली हेडिंग क्या डालेंगे प्यारे बच्चों, विद्युत अपघटन की प्रकृति। ठीक है, विद्युत अपघटन की प्रकृति। नंबर 5 है क्या, विद्युत अपघटन की उपस्थिति, प्रकृति नहीं, उपस्थिति होना चाहिए। ठीक है जी। अब क्या लिखेंगे बच्चों, अगली हेडिंग क्या, विद्युत अपघटन की उपस्थिति, यानी कि जिस वातावरण में अम्ल व क्षार की उपस्थिति होती है, उस वातावरण में उस वातावरण में धातु अधिक जल्दी से संक्षारित हो जाती है। क्या बच्चों, संक्षारित हो जाती है। बात आई समझ में या नहीं आई। जिस वातावरण में अम्ल व क्षार की उपस्थिति होती है, उस वातावरण में धातु अधिक जल्दी से संक्षारित हो जाती है, यानी अम्ल क्षार जिसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। आप तेजाब डाल के देख लेना लोहे पर, या अम्ल वाली चीज़ खट्टी पदार्थ डाल के देख लेना, खट्टे पदार्थ, या अम्लीय पदार्थ डाल के देख लेना लोहे पर, तो जल्दी से वो क्या है, जंग लग जाएगा उस पर, जल्दी से वो संक्षारित हो जाएगी। बात आई समझ में। जंग लगना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। समझे। जंग का सूत्र क्या होता है, ये बहुकल्प में पूछ लेता है कि जंग का सूत्र बताओ। आगे हेडिंग डालेंगे क्या, आगे हेडिंग डालेंगे जी संक्षारण के बचाव या संक्षारण से बचाव। ठीक है, आगे हेडिंग डालेंगे संक्षारण से बचाव। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा जी कैसे करेंगे। अगली हेडिंग डालिएगा प्यारे बच्चों, संक्षारण से बचाव। ठीक है, हेडिंग डालिएगा संक्षारण से बचाव। संक्षारण मतलब जंग से बचाव, जंग से बचाव। ठीक है, नंबर 1 क्या है बचाव, धातु की सतह पर ग्रीस या तेल पॉलिश करनी चाहिए। धातु की सतह पर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पर, धातु की सतह पर तेल या ग्रीस, क्या बच्चों, तेल या ग्रीस की पॉलिश करनी चाहिए। नंबर 2 क्या है बच्चों, धातुओं पर पेंट करना चाहिए। आगे लिखेंगे धातुओं पर पेंट करना चाहिए, पेंट करना चाहिए। बात आई समझ में। ठीक है बच्चों, धातुओं पर पेंट करना चाहिए। समझ में आई या नहीं आई।
मतलब जहाँ पर धातु पर पेंट करेंगे तब भी जो है वो जल्दी से संक्षारित नहीं हो जाती है। अब नंबर 3 क्या लिखेंगे, धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ानी चाहिए। बात आई समझ में? ठीक है बच्चों, क्या लिखा हमने, धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ानी चाहिए। समझे या नहीं समझे? ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं तीन उपयोग। इस प्रकार से 3 बचाव हो सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, और आप नहीं चाहेंगे तो भाई साहब आपकी जो है लोहे की छड़ पर जंग लगेगी। बात आई समझ में या नहीं समझ में आई? आपकी लोहे की छड़ पर जंग लगेगी। अब देखिएगा, हम वो धातु करवाएंगे, ऐसी कौन सी धातु हैं जिन पर आसानी से जंग नहीं लगती है, मतलब बहुत दिनों बाद लगती है। ठीक है, जो धातु आसानी से जंग रहित नहीं होती हैं वो कौन सी धातु हैं, तो इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, फिर हम इसको रब करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, एक बात याद रख लेना, क्या, मौत जिसको हरा नहीं सकती, ठोकरें जिसको गिरा नहीं सकती। बात है समझ, मौत जिसको हरा नहीं सकती, ठोकरें जिसको गिरा नहीं सकती, जिसे जिद हो जीतने की तो उसे हार भी कभी हरा नहीं सकती। तो आप लोग अपने अंदर सीना में जिद रखिएगा जीतने की, आपका हार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ आप में पढ़ाई के प्रति इतनी तड़प होनी चाहिए, जिस प्रकार से तालाब से अगर मछली को निकाला जाता है और पानी के लिए मछली तड़पती है, इसी प्रकार आप पढ़ाई के लिए तड़पने चाहिए। इतनी पढ़ाई मतलब इतनी रुचि होनी चाहिए आपको पढ़ाई के प्रति, समझ में, तभी आप कामयाब इंसान बन पाओगे। बात है समझ में बच्चों? तो मैं सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध करता हूं कि आप लोग सभी जो है जो हमारी क्लास करते हैं वो लोग सबसे पहले तो नोट्स बनाइएगा एक तरफ से इन सभी का, तभी आपको लाभ होगा। बात आई समझ में? अन्यथा कोई लाभ नहीं होने वाला है। इन सभी का नोट्स बनाइएगा बच्चों, तभी आपको लाभ होगा इन क्लासों का। ठीक है, सबका। और हम गारंटी देते हैं 100% जितना हम आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे उसी से संबंधित पेपर में पूछा जाएगा। यूपी बोर्ड के पेपर में उसी से संबंधित आएगा, ये हमारी गारंटी है। चाहे लिख लो इस बात को, जो हम पढ़ाएंगे वो बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। हमारा 1-2 दिन का अनुभव नहीं है, कई सालों का अनुभव है। पिछले हम 8-9 साल से पढ़ा रहे हैं। हम शकल से हमारी उम्र कम लगती है, लेकिन हम उम्र के बहुत हैं, ये बात याद रख लेना। हमारे पास डिग्रियों की कमी नहीं है, हम शिक्षा बहुत की है, तो पढ़ाई बहुत की है। तो आप टेंशन ना लें, हम जो ही पढ़ाएंगे इम्पोर्टेंट ही पढ़ाएंगे। बात आई समझ में? आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी धातु हैं, ऐसी धातु जो आसानी से संक्षारित जो आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं, मतलब ऐसी धातु जो आसानी से संक्षारित नहीं होती है। ये क्वेश्चन है हमारा, आपसे पूछ सकता है, इसको आपसे पूछ सकता है बच्चों कि ऐसी कौन कौन सी धातु है जो आसानी से संक्षारित, का मतलब है जंग। संक्षारित का मतलब क्या है? जंग, मतलब जंग नहीं लगता है। ऐसी कौन सी धातु है जिन पर आसानी से जंग नहीं लगता है? तो कौन कौन सी? पहले नंबर पर आती है बच्चों सोना, दूसरे नंबर पर आती है चांदी, और तीसरे नंबर पर आती है क्या? तांबा। क्या आता है? तांबा। ये 3, इसमें सबसे ज़्यादा जो है क्या है, ये सबसे ज़्यादा सेफ है, इसलिए महंगा है कि इसमें बहुत दिनों बाद क्या लगता है? जंग। इसमें आसानी से जंग नहीं लगता सोने में। और सोना इसलिए तो महंगा होता है, सोना इसलिए तो महंगा है क्योंकि वो जल्दी से उसमें जंग नहीं लगता, वो काला नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। बात है समझ में? ऐसी धातु कितनी? 3 धातु, पहली सोना है, दूसरी क्या चांदी है, और तीसरी क्या तांबा। इन तीनों धातुओं पर, ये तीनों धातु जो आसानी से इन पर जंग नहीं लगता है। बात है समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आप लोगों के लिए इस क्लास में कराया क्या? जंग, कोरोशन। जंग का सूत्र ये होता है, पूछा जा सकता है। जंग इस प्रकार बनाया जाता, मतलब जंग इस प्रकार लगता है जैसे लोहे की है, हमारे पास लोहा है और वायु की उपस्थिति में रखा, तो वायु में जो वाटर है, वायु में जो जल रहता है उसके साथ क्रिया करके इस प्रकार जंग लग जाती है।
बात आई समझ में। फिर हमने उससे प्रभावित होने वाले कारक बताए कि जंग कैसे कैसे लगती है, वो सब पढ़ाया। मतलब जंग पूरा टॉपिक पढ़ाया 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। बात आई समझ में बच्चों। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम हमेशा कहते हैं जिसको मौत कभी हरा नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती, ठीक है। अगर जिद हो जीतने की तो आपको हार भी कभी हरा नहीं सकती। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। मेहनत कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो तभी आप सब्सक्राइब करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, तभी करें जब आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, दिमाग में आता है तो। समझे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।